ब्लॉकचेन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट क्यों हुआ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का मेन रीजन था फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, दैट इज बिटकॉइन को ट्रांसफर करना। एंड बिटकॉइन वाज इन्वेंटेड सो दैट हम ट्रेडिशनल डिजिटल मनी ट्रांसफर प्रोसेस की लिमिटेशंस को अवॉइड कर सकें। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ट्रेडिशनल मनी ट्रांसफर में क्या प्रॉब्लम थी और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी है इसे कैसे सॉल्व करती है। लेट्स अज्यूम 4 फ्रेंड्स जैक, टैड, सैम एंड फिल आर देयर। वो सभी एक रेस्टोरेंट में गए एंड वहाँ का टोटल बिल ₹200 का था। ये अमाउंट जैक ने पे किया। अब सारे दोस्त अपना अपना शेयर जैक को देना चाहते हैं। उसके लिए टैड, सैम और फिल ने अपने मोबाइल में पेमेंट ऐप सच एज गूगल पे, पेटीएम एटसेट्रा से मनी ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट किया। लेट्स अज्यूम कि फिल का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया, लेकिन टैड और सैम के ट्रांजैक्शन में एरर आ गई और यह ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट रहा। इन ट्रांजैक्शन फेलियर्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एंड वन ऑफ द पॉसिबल रीजन कैन बी कि टैड और सैम जिस बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे थे या तो वो किसी हैकर ने या फिर किसी इल माइंडेड एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक ने हैक कर लिया हो। यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि अटैकर या हैकर को पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन उस केस में सारे ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स का रीजन था कि ट्रेडिशनल मनी ट्रांसफर एक सेंट्रलाइज्ड बैंक से परफॉर्म होता है। अब अगर हम इसी सिनेरियो में अज्यूम करें कि जैक और टैड अलग अलग कंट्रीज से हैं, तो ट्रांजैक्शन फेलियर के और भी रीजन हो सकते हैं, सच एज ट्रांजैक्शन कंप्लीशन इज टेकिंग लॉन्ग टाइम एंड हाई ट्रांजैक्शन फीस। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सतोशी नाकामोटो ने 2008 में एक डिजिटल करेंसी को डेवलप किया जिसे बिटकॉइन कहते हैं, और ये करेंसी जिस टेक्नोलॉजी पर काम करती है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। जनवरी 2021 तक मार्केट में 4000 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल थी। सम एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसीज आर बिटकॉइन, इथेरियम, पोल्काडॉट, लाइटकॉइन एटसेट्रा। अब हम प्रीवियस एग्जाम्पल में अज्यूम करते हैं कि सारे फ्रेंड्स के पास बिटकॉइंस हैं। उसके लिए उन्हें एक बिटकॉइन वॉलेट अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इनिशियली फिल, सैम और टैड के पास 3 बिटकॉइंस हैं और जैक के पास 5 बिटकॉइंस हैं। फिल जब जैक को 2 बिटकॉइन ट्रांसफर करता है तो एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है। यह ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक का पार्ट बनता है। उस ब्लॉक में ट्रांजैक्शन की एंट्री इस तरीके से होती है: Phil has transferred 2 Bitcoin to Jack. Now Jack has 7 Bitcoins. और क्योंकि फिल ने 2 बिटकॉइन ट्रांसफर कर लिए इसलिए उसके पास अब 1 बिटकॉइन है, जबकि सैम और टैड के पास 3 बिटकॉइंस हैं। सिमिलरली जब सैम और टैड भी 2 बिटकॉइन जैक को ट्रांसफर करते हैं तो उन ट्रांजैक्शन की एंट्री भी ब्लॉक में हो जाती है। ये सारे ब्लॉक्स आपस में लिंक्ड रहते हैं और इन ब्लॉक्स को कंबाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहा जाता है। सारे पार्टिसिपेंट के पास इस लेजर की एक कॉपी होती है, यानी कि फिल, टैड, सैम सभी लोग आपस में एक दूसरे के ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। जिस टेक्नोलॉजी से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं
कि ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शन करने में कोई सेंट्रलाइज्ड फेलियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई सेंट्रलाइज्ड बैंक या अथॉरिटी नहीं है। ट्रांजैक्शन में कोई मॉडिफिकेशन भी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज एवरीवन हैज अ कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम लगती है। इस तरह से हमने देखा कि ब्लॉकचेन की हेल्प से हम ट्रेडिशनल डिजिटल मनी ट्रांसफर की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।